प्रणाम सर। प्रणाम सर। बोल रहा हूँ। लिस्ट जो बनाए थे वो है कि नहीं पास में? जी सर। लिस्ट बनाए थे ना पार्ट पार्ट वन का। जी। पार्ट वन का लिस्ट बनाए थे ना? यस सर। कहाँ है उसमें देखो तो। कौन टॉपिक है? इन्वेस्टमेंट है ना, देखो तो। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है, विनियोग। तीसरा पॉइंट में सर। विनियोग निर्णय। एक मिनट सर, इसमें पता नहीं चला। 1 2 3 में देखो, तीसरा पॉइंट में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जी सर, निवेश संबंधी निर्णय। हाँ, विनियोग यस सर। संबंधी निर्णय वही बता रहे हैं। जी। टिक लगा दो उसमें। जी सर।
तो ज्वाइन करो ना।
अजीत जरा पढ़ो तो इसको, पेज को जी सर। पूरा पढ़ो ऊपर से। जी। विनियोग संबंधी निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैक्रो अर्थशास्त्र में विनियोग निर्णय महत्वपूर्ण विषय है। विनियोग वस्तुतः ब्याज दर का फलन माना जाता है। आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, जहां आई विनियोग है और आर ब्याज दर है। चित्र में बाजार ब्याज दर 10% पर 50 विनियोग होता है। ब्याज घटकर 8% हो जाता है, तब विनियोग बढ़कर 60 हो जाता है। ब्याज घटकर 6 हो जाता है, तब विनियोग बढ़कर 70 हो जाता है। उसी प्रकार ब्याज घटकर 4% हो जाता है, तब विनियोग बढ़कर 80 हो जाता है। और ब्याज घटकर जब 2% हो जाता है, तब विनियोग बढ़कर 90% हो जाता है सर। ब्याज और विनियोग में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है सर। तो विपरीत संबंध को हम लोग इक्वेशन में ऐसे दिखाते हैं, DI/DR लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? विपरीत संबंध। कैसा संबंध हो गया? DI, विपरीत संबंध। विपरीत संबंध। जी। जब आप पेज को पढ़ो तो पढ़ रहे हैं सर। लास्ट लाइन उतार नहीं पाए थे। माइक्रो अर्थशास्त्र में विनियोग निर्णय महत्वपूर्ण विषय है। विनियोग वस्तुतः ब्याज दर का फलन माना जाता है। विनियोग वस्तुतः ब्याज दर का फलन माना जाता है। आई इक्वल टू एफ आर, जहां पर आई विनियोग को दर्शाता है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। चित्र से यह डायग्राम से यह प्रदर्शित होता है कि जब जब ब्याज दर 10% पर रहता है, तब तब विनियोग 50, ब्याज दर 10% पर रहता है तो विनियोग 50 होता है। जब ब्याज दर घटकर 8% हो जाता है तो विनियोग बढ़कर 60 हो जाता है। और जब ब्याज दर घटकर 6% हो जाता है, तब विनियोग बढ़कर 70% हो जाता है। तो ब्याज घटकर 4% होता है, तब विनियोग आगे नहीं उतार पाए हैं सर। 4% के बाद नहीं उतार पाए हैं। हैं? 4% के बाद नहीं उतार पाए हैं। जब ब्याज दर घटकर 4% हो जाता है, तब हाँ, विनियोग तब विनियोग बढ़कर विनियोग बढ़कर 80 हो जाता है। 80 हो जाता है। फिर बोलो। ब्याज घटकर 2% हो जाता है तो विनियोग बढ़कर 90 हो जाता है। तो तो नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो नहीं लिख पाए थे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए ना, अरे इसीलिए। उससे नहीं मतलब है ना, लेट से ज्वाइन किए उससे क्या मतलब? हाँ। तुमको उतारने में दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं, उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो स्क्रीन शॉट भी लेना। स्क्रीन शॉट लेना जानती हो? हाँ। कंप्यू मोबाइल से स्क्रीन शॉट लेना जानती हो? स्क्रीन शॉट। हाँ, लेना जानते हैं। क्या चीज? शरबत पीने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अरे क्या लेना जानती हो? हाँ, लेना जानते हैं तो ठीक से नहीं ले पाते हैं कभी कभार। हम तो उतना मोबाइल में नहीं काम किए हैं, इसलिए नहीं पता चलता है। अच्छा, उतर गया ना पूरा? हाँ, उतर गया। बस हो गया भाई। अब देखो ये चित्र जो है, इसमें विनियोग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी हुई है। तो जब भी कोई रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है हाँ। तो विपरीत संबंध हो जाता है। हम्म। विनियोग और ब्याज में कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध। विनियोग क्या और सर? विनियोग और ब्याज में कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध। अपोजिट।
अपोजिट रिलेशन होगा। हाँ, हायर हाँ द हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर द हाँ। इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। बोलो तो इसको अंग्रेजी में। इंग्लिश से बोलो अजीत लाइन को। हायर क्या लोअर, यस सर? सर। हायर लोअर बोलना है। हायर इंटरेस्ट रेट लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। यस सर। मानते हायर हो इंग्लिश में? हायर इंटरेस्ट रेट, लोअर लोअर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, हायर हायर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट। हायर इंटरेस्ट रेट लोअर इन्वेस्टमेंट एंड हाँ, लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। वाह। स्कूल में ऐसे ही जोर से पढ़ती हो, बुलाती हो, पढ़ाती हो ना? अरे हाँ, हम स्कूल लोग में, को इतना रहता है, पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, काम ही करते करते थक जाते हैं। स्कूल में कौन काम करती हो? जैसे बच्चा का रजिस्ट्रेशन चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, बाप का नाम लिखिए, माता का नाम लिखिए, यही सब करते रहिए बैठ के। कोई नए रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, उसका ई शिक्षा कोष में एंट्री कराइए। ऑफिस ऑफिस वाला काम करती हो? हाँ, ऑफिस वाला काम दे ही दिया जाता है तो अपना 70 गो बच्चा को, 20 गो बच्चा को चुन के कराना पड़ता है। कितना टीचर है स्कूल में? 25 टीचर। तो 2500 यही काम करती है कि तुम करती हो? 2500 का वर्क बटा हुआ है, क्योंकि स्कूल में 1600-1700 कैंडिडेट है तो एक ही आदमी करेगा, सब मिल के करेगा। अच्छा, तो तुमसे अगर इंटरव्यू में पूछेगा बीपीएससी में हाँ। कि मैडम आप बताइए, आप प्रोफेसर बनिएगा, बताइए कि विनियोग और ब्याज दर के बीच में कैसा संबंध है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप, हाँ विपरीत विपरीत संबंध है। ब्याज और हाँ। विनियोग के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत। विपरीत। हम्म, इक्वेशन में क्या लिखेंगे? आई इज ए फंक्शन ऑफ आर और डी हाँ आई आई। बाई डी आर लेस देन जीरो। बोलिए जोर से। हाँ, आई इज द फंक्शन ऑफ आर, जहाँ पर आई विनियोग को प्रदर्शित करता है और आर ब्याज दर को प्रदर्शित करता है। व्हेन हायर इंटरेस्ट रेट लोअर लोअर इन्वेस्टमेंट, और व्हेन लोअर लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। आई इज फंक्शन ऑफ आर, आर। हाँ। आई इज फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब हुआ कि पहले बोलने में ऑलवेज बोले, पहले पहले ब्याज पर बोलना पड़ेगा, हायर इंटरेस्ट रेट, और तब बोलना होगा लोअर इन्वेस्टमेंट। हायर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर इंटरेस्ट रेट, हायर इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना है। सीताराम में पहले किसका नाम रहता है? क्या सीता सर? सीताराम में पहले किसका नाम रहता है? सीता का कि राम का? सीता का। उसी तरह से इसमें पहला नाम होगा ब्याज का। ओ। पहले ब्याज और तब विनियोग। हायर ओ। इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर हाँ इंटरेस्ट रेट, हायर इन्वेस्टमेंट। बोलो इसको, हाँ। दो बार बोलो ये लाइन को। हम्म। हायर, हायर इंटरेस्ट रेट लोअर इन्वेस्टमेंट, हाँ। लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी व्यापारी होगा, उद्यमी होगा, फैक्ट्री चलाने वाला होगा, तो ब्याज दर घटाइएगा तो ज्यादा कर्जा लेगा, ज्यादा हम्म कर्जा लेना में ज्यादा विनियोग करेगा। हम्म ब्याज कम की लीजिएगा तो विनियोग ज्यादा करेगा, ब्याज हम्म ज्यादा लीजिएगा तो विनियोग कम करेगा। हम्म। तो विनियोग, विनियोग जो है ब्याज का फलन है। विनियोग किसका फलन है? ब्याज। ब्याज का। विनियोग ब्याज का फलन है। हाँ लिखा हुआ है देखो हाँ। ऊपर। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अगले इंग्लिश में देख, हिंदी में लिखा हुआ है लाल रंग में, पढ़ो तो। लाल रंग वाला पढ़ो ना, हाँ सर। ऊपर वाला पढ़ो ना, ऊपर में हेडिंग। माइक्रो अर्थशास्त्र में विनियोग निर्णय महत्वपूर्ण विषय है। विनियोग वस्तुतः ब्याज दर का फलन माना जाता है। समझ गई ना? हाँ सर, समझ गए। तुम समझ गए जी? यस हाँ। सर। हाँ, तो ये पहला पेज में लिखाएगा। हम्म अब उसके बाद तब रहेगा कि
विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वें निम्नलिखित है। तो अब पहला जो होगा, विनियोग को प्रभावित करने वाला पहला टर्म क्या होगा? ब्याज दर। पहला टर्म क्या होगा? ब्याज दर। ब्याज दर। और एकदम उल्टा होता है, हायर इंटरेस्ट रेट लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इन्वेस्टमेंट। ब्याज दर को बढ़ाता घटाता कौन है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम तो पहले से बहुत तेज हो गई हो। ड्राई फ्रूट्स खाती हो क्या? ड्राई फ्रूट्स खाती हो? हैं? खाती? नहीं ऐसा जो। अब शर्माने का बात नहीं, खाती हो तो बोल दो। तुम्हारा आवाज जो है बीपीएससी में टनाटन होगा, बोलोगी एकदम लग रहा है कि इसे प्रोफेसर बन ही गई हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। हम्म, केंद्रीय बैंक तो प्रॉब्लम है। ब्याज दर घटाएगी, ब्याज दर घटाएगी तब तब विनियोग में वृद्धि होगी। तथा चला लीजिए, चला के बैठे। उद्यमी प्रोत्साहित होगा। उद्यमी हाँ नवनीत, हाँ बोलो, करो ज्वाइन करो। विनियोग में वृद्धि होगी तथा उद्यमी क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। उद्यमी प्रोत्साहित होगा विनियोग में वृद्धि होगी तथा उद्यमी प्रोत्साहित होगा तथा देश में आर्थिक समृद्धि होगी। आर्थिक समृद्धि होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, ब्याज दर घटाएगी तब विनियोग में वृद्धि होगी तथा उद्यमी प्रोत्साहित होगा और देश और में देश आर्थिक समृद्धि होगी। तो ब्याज दर घटाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है सर। देश के लिए तो अच्छी बात है विनियोग का। तो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ब्याज दर जैसे घटावेंगे
तो विनियोग हमारा क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा है MEC। MEC का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ ऑफ कैपिटल। कैपिटल। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इसको कहेंगे पूंजी की सीमांत पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता उत्पादकता भी बोल सकते हैं सर, पूंजी की सीमांत है। उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता। उत्पादकता नहीं ना है इसमें, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। इफिशियंसी हो गया क्षमता, पूंजी हो गया, क्षमता। तो पूंजी की सीमांत क्षमता। पूंजी की सीमांत क्षमता हर हालत में क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ब्याज दर से। और मान लीजिए कि आप पूंजी की सीमांत क्षमता है 20%, अब ब्याज आपसे मांग रहा है 12% या 14%, तो लोन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लेंगे उद्यमी सर। उद्यमी लोन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। लेगा। तो ऋण लेगा। ऋण लेगा, लेकिन मान लीजिए कि राज्य में गुंडा राज है, जहां जाना कि कोई सेठ यहाँ पर विनियोग करने जा रहा है, तो छ- ईटा गिरा के गया कि छड़ी लेके आते हैं, आया तो देखा ईंटें गायब है। छड़ी रख के गया लोहा लाने, तब आया लोहा लेके तो छड़ी गायब है। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम हो जाता है नया उद्यमी को व्यापार ले उठाने में। पुराना व्यापारी भी चाहता है कि ना आवे, और नया व्यापारी को तंग करता है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो पार्लियामेंट में हालत देख रहे हैं, बोलचाल करने का तरीका, वो रोड पर वाला जो होता है नेता सब, उस तरह का बोली लग रहा है। तब जबकि तुम जीत के गए हुए हो, किस तरह से भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो नियम क्या हो गया कि एमईसी ग्रेटर होना चाहिए किससे, ब्याज दर से। यस सर। ब्याज दर से ऐसा जब होगा तो आशावाद छा जाएगा। आशावादी सोच उद्यमी में होगा। इंटरव्यू में पूछ देगा बीपीएससी में कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं यहाँ विनियोग हो रहा है, तो क्या जवाब दोगी? बोलोगे कि श्रीमान, ब्याज दर घटाने पर भी उद्यमी यहाँ नहीं आने को तैयार है, क्योंकि हल्ला है 6 इंच छोटा कर देता है। अब 6 इंच छोटा जो करने का मतलब गर्दन काट लेना, उसी को 6 इंच छोटा बोलते हैं। यस सर। अरे बोलो ना, तुम तो पुलिस में हो। यस सर। 6 इंच छोटा करने का मतलब क्या होता है? गला काट देना। यस। तो मान लीजिए कि आया कोई उद्यमी
अब उसको आए मैं आप डिमांड कर दीजिएगा, तभी तो फैक्ट्री खुला ही नहीं है, इसी बीच में मारा गया। तो धीरे धीरे देखिएगा बिहार से बहुत सारा मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी शिफ्ट कर गया दूसरे राज्य में। पंजाबी का ढाबा खूब चल रहा है, आ गया पूरा, भर गया, भीतर बैठ गया, खा वो लिया। पैसा, पैसा हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जो अच्छा खाना खाना बनाता है उसे खाते हैं, पैसा हम लोग नहीं देते हैं। ये काम एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरा दिन बंद करके भाग जाएगा। उद्यमी जो है वो श्रम करता है, पूंजी लगाता है, मेहनत करता है, तो सरकार को प्रोटेक्शन देना होगा, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। अगर जो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं रहेगा तो कभी भी विकास नहीं होना। उद्यमी जो है वो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र का होगा तो है ठीक है, खोल दिया, च- चला ना चला, लॉस गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्राइवेट उद्यमी जब भी खोलने जाएगा तो पहले तुलना करेगा कि ब्याज दर क्या मांग रहा है, और हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा एमईसी क्या होगा, पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता, पूंजी की सीमांत क्षमता, कार्य क्षमता को, सीमांत, मोबाइल है ना तुम्हारे पास अजीत? यस सर। उसमें गूगल में पूछो तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का हिंदी क्या होगा, गूगल में पूछो ना, बता देगा। जी सर, पूछ रहे हैं। दक्षता होता है सर, पूंजी की सीमांत दक्षता। सीमांत कार्य दक्षता की खाली दक्षता? दक्षता, द सीमांत दक्षता, हम्म पूंजी की सीमांत दक्षता। हम्म। अब देखो गूगल क्या कह रहा है। वही है सर, पूंजी की सीमांत दक्षता नहीं बोला है। हाँ, तो वही लिखिए जो लिख रहे हैं हिंदी। हिंदी असल बात है कि इंग्लिश का एक टर्म होता है, हिंदी 2-3 तरह का पूछ देता है। इसे क्वेश्चन भी हिंदी आ, वाला और इंग्लिश वाला दोनों देखना चाहिए। तीसरा टर्म क्या है? तीसरा टर्म है आशावादी। आशावादी इसका क्या मतलब हो गया कि उद्यमी उद्यमी आशावादी होना चाहिए। निराशावादी आदमी बहुत खतरनाक होता है। बहुत को देखोगे कि प्यार में फंस जाएगा, उसके बाद अगर नहीं प्यार सफल हुआ तो आत्महत्या कर लेगा। अब सोचिए कि माए बाप जो है पाला पोसा ये आत्महत्या के लिए। उस तरह से किसान है, ऋण ले लेता है, अब फसल अच्छा नहीं हुआ, कोई उपाय नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो आत्महत्या कर लिया, तो निराशावादी कहलाता है।
उद्यमी को आशावादी होना चाहिए, तभी वो विनियोग करेगा, तभी देश का विकास होगा। अभी हमारे यहाँ कुछ लोग अभी पढ़ना शुरू किए हैं, वो पीएचडी के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू कैसे दें उसका ट्रिक बताइए। हम जो पीएचडी किए हुए थे, तो हमारा जो एक्सपर्ट था तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। एक जो था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो दो में एक एक आता है, तो दिल्ली वाला आया था। तो हमसे पहला सवाल वो पूछा कि कोई भी आप प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं तो कितने प्रकार का होगा? तो हम उसको बताए कि श्रीमान एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वह होता है जो एकदम निश्चिंत है कि सब चीज होना होना है, तो उस तरह के बात को कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक। अब तुम देखे, पता नहीं सिनेमा देखती हो कि नहीं, वो सिनेमा आया हुआ था शादी में जरूर आइएगा, शादी में जरूर आइएगा। हम कहीं कौन तरह का सिनेमा है जो कह रहा है शादी में जरूर आइएगा? तो उसको देखे तो देखे कि लड़का लड़की जो है, शादी के डेट में लड़की का आ गया बीपीएससी का रिजल्ट कि ऑफिसर हो गई, और उसका दूल्हा क्लर्क था। तो ये मन में सोची कि क्लर्क से शादी करेंगे, उससे अच्छा है कि शादी ना करें और ऑफिसर बन जाए। तो बारात दरवाजा पर आ रहा है, सब बैंड बैंड बाजा बजाते हुए, लड़कों नाच रहा था, और घर से लड़की पार हो गई। उसका बहनोई जो है कार में बैठा लेके निकल गया, लखनऊ चला गया। उत्तर प्रदेश का केस था, वहीं जाके वो अपना ज्वाइन कर लिए। तो ज्वाइन करेगी तो डिप्टी कलेक्टर हो गई। आई हो गया, ई भी था लेकिन ये क्लर्क था, सेक्रेटेरिएट में क्लर्क था। तो उसकी भाभी समझाई कि तुम ऑफिसर बन गई हो तो क्लर्क से क्या करोगी शादी? शादी जिस समय फिक्स हुई उस समय तो तुम ऑफिसर नहीं थी, लेकिन अभी तो हो गई हो, अभी शादी हुई नहीं है, छोड़ दो। चढ़ाई उड़ाई बस भाग गई। अब लड़का जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड होने का बेइज्जत भी हुआ। दरवाजा पर बारात आई, लड़की पार। अंत में वो खूब मेहनत किया, आ- उत्तर प्रदेश में आईएएस कंप्लीट कर गया और वो कलेक्टर हो गया। लड़का कलेक्टर हो गया, 4 साल लगा इस बीच में। 4 साल ये लड़की डिप्टी कलेक्टर रही, वो कलेक्टर होके आया। इस लड़की को जो है अ, घूस के मामले में, 3 करोड़ के घूस के मामले में उसको जेल की सजा हो गई। अब उसका इंस्पेक्शन करने के लिए लड़कवे आया। तो लड़का आया तो उसका माँ बाप कहा कि तो जरूर ही इसको जेल भेज देगा, लेकिन वो ऑनेस्ट ऑफिसर था। वो आया, कहा कि हम जो चेक करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, 3 करोड़ आप रुपया अगर ली हैं तो निकाल के दीजिए, सरकार को वापस कीजिए। और सरकारी जमीन बेच के ये सब काम कर रहा था। बाद में वो इन्वेस्टिगेशन किया और उसे ऑर्डर दिया कि इसको, लड़की को जेल में डाल दो। तो लड़की जो डिप्टी कलेक्टर थी वो जेल चली गई। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हुआ तो पर्दाफाश हुआ कि सारा काम जो है ऑफिस का दूसरा किरानी किया है, इसको कभी भी रुपया कोई घूस नहीं दिया, और इसे दस्तखत करवा लिया कागज पर, सरकार का बेनामी जमीन बेच बेच के किया, और उसका प्रूफ आ गया। लड़की के जिस दिन जान मारने का सोचा था, वो सब पूंजीपति सब किसी इसी को मार दिया जाए जो केस खत्म हो जाए। तो उसी दिन ही इसको अरेस्ट करा के जेल में बंद कर दिया।
तो जेल में बंद करने से मार नहीं सका इसको। उधर अब समझ रहा है कि दुश्मनी निकाल रहा है। सोच देखिए, इस जेल में बंद इसलिए किया कि बाहर रहेगी तो मार देगा इसका जो भूमि माफिया है। इसका घर वाला कह रहा है कि बदला ले रहा है, जिससे शादी नहीं की है कूद के भाग गई। और ये कहानी आपको, वो हीरो जो है टाइप हो गया है, ऐसा नहीं ऐसा फिल्म में अब आ रहा है। अभी भी एक फिल्म देखे थे जिसमें कोई हीरोइन, नई हीरोइन है, तो कोई हीरोइन मर गई है, उसी की बेटी है वो, उसी के साथ क्रिकेटियर का कुछ किया है। तो उद्यमी जो है आशावादी होना चाहिए। थोड़ा सा भी शक हो जाएगा कि बिहार में, अब जैसे राजगीर है, कहता खूब विकसित कीजिए, राजगीर में आ गया सब बाहर से, जापान से, वहां से। वो था चोरो चक्का का कि सर यहाँ चलिए वहां चलिए, एक जगह ले गया और उसका कैमरा छीन लिया। और वो 5 लाख का कैमरा था, कैमरा छीन लिया, सामान छीन लिया। तो दोबारा फिर आवेगा इंडिया में बुद्ध भगवान को प्रणाम करने, वहीं से प्रणाम करेगा। जब तक सेफ्टी नहीं दीजिएगा, सिक्योरिटी नहीं दीजिएगा। तो उद्यमी अर्थ का सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? आशावादी आशा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि संभावित आय। संभावित आय विनियोग करने से, विनियोग, संभावित आय विनियोग करने से अवश्य मिलेगी। कोई भी आदमी विनियोग करने जा रहा है तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड सोचेगा। संभावित आय का अंग्रेजी में कहते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि क्या करने से क्या मिलेगा हमको। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड माने संभावित आय। संभावित आय जो है विनियोग करने से अवश्य मिलेगी। अगर ऐसा रहेगा तो विनियोग निश्चित रूप से बढ़ेगा। लिख लिए? यस सर। लिख ली रितु? जी सर। और पांचवा जो है वो है मंदी। मंदी नहीं हो। नहीं हो अर्थव्यवस्था में, मंदी नहीं हो अर्थव्यवस्था में। मंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन। डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन का कारण जो है, सबसे पहला कारण है कि लाभ जो है जीरो हो जाता है या निगेटिव हो जाता है। कोई भी काम कीजिएगा, अब जैसे
आपको शक है कि लाभ होगा कि नहीं होगा, व्यापार शुरू कर दिए, अब आपको पहला साल ही लाभ के बजाय हानि हो गया, लाभ हो गया जीरो, मान लिया बर्दाश्त किए, अब निगेटिव हो गया, तो उस स्थिति में वो उत्पादन करना बंद कर देगा। तो मंदी नहीं हो अर्थव्यवस्था में, उद्यमी मंदी रहने पर उत्पादन करना बंद कर देगा। बीपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगी तो साथ में पीएचडी वाला किताब ले जाती हो कि नहीं? ये तो नहीं मालूम किए हैं सर। अरे इंटरव्यू देने जा रही हो तो पीएचडी का किताब साथ में ले जाओगी कि नहीं, अपना की घरे में रख दोगी? तो ये तो बताएगा ना कि क्या क्या लेके आना है। वो क्या बताएगा, तुम क्या करोगी, कपड़ा पहन के जाओगी कि नहीं? हाँ, पहन के तो जाएंगे। तो ज्ञान का कपड़ा क्या है तुम्हारा? पीएचडी साड़ी। थेसिस, पीएचडी थेसिस है ना तुम्हारा सबसे हाईएस्ट एजुकेशन हाँ। का डिग्री है। हाँ। तो हर स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने जाता है हम्म, तो बैग में उसको लेके जाता है। हम्म, जब अंदर घुसोगी तो तुमको कहेगा कि बैग निकाल कर रख दीजिए, खाली हाथ में थेसिस लेके घुसिए, बाकी चीज बाहर रह गया। जब वहां घुसिएगा तो वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि हमारा थेसिस है जिस पर हम पीएचडी किए। तो पूछेगा आपसे कि आप अपने किए हैं कि किसी से लिखवाए हैं? तो नहीं, हम अपने किए हैं। तो ठीक है, इसको रख दीजिए वहां टेबल पर, पीछे में वो टेबल है, तो वहां रख के आइए। अपने किए हैं तो जो पूछेंगे बताइएगा, वहां रखिए जाए। तो तुम्हारा थेसिस तुम्हारे पास से चला गया है टेबल पर, जहाँ तुम बैठे हुए वहां खाली खाली हाथ बैठना है। पेन पेंसिल खाली रख सकते हो हाथ में। पेन पेंसिल इसलिए कि कभी कभी कागज का पन्ना देगा, कहेगा इसे मांग की रेखा खींचिए, हम्म, और मांग की रेखा खींचना है, आप सीधा लंब खींच दिए, तो समझ गया कि जो है नहीं जान रही है। मांग की रेखा खींचना है और आप एक वो लंब खींच दिए, वो सीधा खींच दिए, तो डॉक्टर का साइन हो गया प्लस। हॉस्पिटल में प्लस साइन रहता है कि नहीं रहता है? क्या सर? हॉस्पिटल में प्लस हम्म, साइन रहता है ना, डॉक्टर का, कहीं भी जाओगी तो ऐसे ऐसे खींचा हाँ। रहे। हाँ, तो रहता है। थेसिस तुम्हारा हटा देगा। अब हम्म, क्या पूछेगा, हम्म, अगर जवाब सही नहीं दी हम्म, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। हमारे यहाँ उसका भी कोचिंग हो रहा है कि थेसिस लेके जाइएगा, थेसिस रख दिया, उसका कैसे धारा प्रवाह हम अपने थेसिस के बारे में बोलेंगे। सर उसी के संबंध में दो चार बात पूछना था सर। हाँ। एक बार आप बोले कि थीसिस का नाम याद करो और उसके अंदर जितना टॉपिक है वो सब याद करो। हाँ। और फिर पूछेगा वो कि जैसे आप अपने से किए हैं तो कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। हाँ। तो सोर्स दो तरह तरह का होता है, लेकिन अभी याद नहीं है। एक एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है कि हाँ। खेत में जाके राहुल गांधी फोटो खिंचवाया है कि कैसे इसका धान को कैसे रोपा जाता है, अच्छा। धान को कैसे रोपा जाता है। तो इसके लिए खेत में वो गया हाँ। और रोपनी में वो घुस के
सब औरत सबके साथ वो भी रोपनी किया, अच्छा। तो प्राइमरी हो गया। अच्छा। अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, अब पूछ लिया हाँ। कि भाई आप रोपनी में क्या करते हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं, बस जान गया। तो प्राइमरी का मतलब हो गया कि ओरिजिनल डाटा अच्छा। जो आप कलेक्ट किए हैं। जैसे कि किसी मानते हैं कि एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके किए, मेन कहीं पे। इंस्टीट्यूट में किए उसे आप क्या कलेक्ट की हैं जाके बाजार में या अच्छा। फैक्ट्री में या खेत में। हम्म। इंस्टीट्यूट में तो लिखा हुआ चीज उतारिएगा ना, वहां थोड़ी हाँ। खेत है। हाँ। अरे तुम्हारे थेसिस में उस तरह का टॉपिक है या नहीं है, ये भी तो बात है। हाँ है। जैसे मधुबनी पेंटिंग उल्टिंग का जिक्र किया हुआ है। हाँ, तो मधुबनी पेंटिंग का जिक्र किया हुआ है, तो हाँ। मधुबनी पेंटिंग का किस गांव में होता है? हाँ। हाँ, क्या बताओ ना हमको। उत्तरी बिहार में, दरभंगा में। दरभंगा में मधुबनी अलग है, दरभंगा अलग है। हाँ। राठी एक जगह का नाम सुनी हो? नहीं सुनी? हाँ। जहाँ उसको बहुत तरह का पुरस्कार मिला है, जो हाँ। मधुबनी पेंटिंग बनाती थी। वो थीसिस में सर, थीसिस का शुरुआती पेज में इस बात का जिक्र किया हुआ है। धनबाद में कोई फैक्ट्री है उसका, जहाँ से डाटा कलेक्ट हुआ है, एन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कोलकाता से, ये सब का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर पेज में। और तुम्हारे टॉपिक में मधुबनी का नाम है क्या? हाँ है, मधुबनी पेंटिंग का। तो मधुबनी गई हो कभी? नहीं गए तो नहीं है। हाँ, तो चल जाइए, मधुबनी में चले जाइए, पेंटिंग जो औरत बनाती है उससे मिल लीजिए, वो फोटो खींच लीजिए। अच्छा। बताइए, मधुबनी पेंटिंग पर आप थेसिस बनाइए, मधुबनी गए ही नहीं। पकड़ नारी ले। सशक्ति नारी सशक्तिकरण पर किया हुआ है ना, तो इसी में मधुबनी पेंटिंग को डाला हुआ है। नारी सशक्तिकरण कर रही हो कि नारी को तुम नाली में डाल रही हो? मधुबनी में जाके देखो ना उसके पेंटिंग को, वहां से हाँ। वो साड़ी खरीद लो, फिर वो वहां फोटो खींच लो, तब इंटरव्यू में बोलो कि हाँ मधुबनी में गई हूँ। मधुबनी में हाँ। जगह है राठी, राठी हाँ। जगह है जहाँ की वो औरत फेमस हुई है पूरे वर्ल्ड में। हाँ। वो तुमको, तुम्हारा सिंह लाल 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 सिंह की क्या नाम था तुम्हारा जो गाइड है? गाइड तीन गो रहे। एक तो एक रिंकू मैडम रही है, एक डीएन, एक विनोद चौधरी रहे मसौढ़ी के, ये इस कॉलेज के, ग्रामीण रूरल कॉलेज के, अरे मसौढ़ी तुम्हारा के। गाइड पूछ रहा है तो तुम बतला रही हो एक्सपर्ट का नाम। तो थेसिस वो किसके अंडर में हाँ थेसिस की? किसके हाँ अंडर में थेसिस की हो? हाँ। किसके अंडर में थेसिस की हो? दो गो के अंडर में, एक रिंकू मैडम और एक मसौढ़ी के थे विनोद चौधरी, उनके अंडर में। दो के अंडर में तुम पीएचडी की हो? हाँ। तो पहले तुम नाम बोली थी जरूर। कि लाल बाबू सिंह की था कौन, उससे कर रही थी। लाल बाबू सिंह तो वहाँ थे, प्रोफेसर हेड, हैं? यूनिवर्सिटी हेड। उनके अंडर में नहीं की हो? नहीं, उनके अंडर में नहीं किए। वो वो भेज दिए थे विनोद चौधरी के पास कि ये सब छोटा मोटा काम अब हम नहीं करते हैं, उनके पास चली जाओ। अच्छा। वो बोले कि टिसनिया मास्टर वाला काम हम नहीं करते हैं। हैं? वो बोले लाल सिंह कि हम ट्यूशनिया मास्टर वाला काम नहीं करते हैं। कौन वाला काम? ट्यूशनिया मास्टर वाला हाँ। काम हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शराब वो पीते हैं? अपना मोटा मोटा कैसे बोले, जैसे कि वो डायरेक्ट अपना देख लेते हैं, किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, जिसका काम पसंद आता है डायरेक्ट उसको अपना, उससे कुछ लेते देते हैं मोटा। तुम मधुबनी एक दिन के लिए हस्बैंड के साथ चली जाओ, और जहां पर अच्छा। पेंटिंग हुआ है उसका फोटो खींच लो, अच्छा। सारा बात मधुबनी पर डाल दोगी, इंटरव्यू में अच्छा। तुम्हारा निकल जाएगा काम। अच्छा। मधुबनी पेंटिंग, वहाँ राठी है, एक दो जगह है, वो किसी से हाँ। पूछोगे बता देगा, जो इंटरनेशनल फेम की वही औरत है। उसका हाँ वो वहाँ है। उसका वहाँ पर शॉप है, उसका साड़ी है, कुछ बुटीक उटीक चीज है सुजनी, उसकी। सुजनी पेंटिंग उनका फेमस है। हाँ,
तो जाके मधुबनी भेंट करो, नहीं तो अच्छा फ्रॉड हो जाएगा, तुम्हारा थेसिस जो है फ्रॉड काला जाएगा। कहेगा अच्छा कि स्पॉट पर गए ही नहीं है, काम हो गया। ये सब लोग जानता है कैसे होता है, लेकिन बचने का उपाय तुमको बता रहे हैं कि हाँ मधुबनी, हाँ मधुबनी चली जाओगी, वहां खड़ा होके हस्बैंड को कहोगे फोटो खींच देगा, साथ एक आध वो ले जाओगे, लड़का का फोटो खींच देगा, मधुबनी पेंटिंग वाला खींच देगा। और तब तुम वहां इंटरव्यू में बोलोगे कि मैं गई थी। ये नहीं बोलो कि आज गए थे, रिसर्च के दौरान गई थी। अच्छा हाँ रिसर्च के दौरान मधुबनी जाके मैंने देखा है, अपने आंख से देखा है, ये सत्य थी। तो ये सत्य बात होगा, समझी ना। एक दिन का खेल है, तुम जा रहा रही हो, वहां से मधुबनी कितना दूर होगा, कितना अन्यायपूर्ण बात है कि मधुबनी पेंटिंग पर थेसिस है, मधुबनी गए ही नहीं। पूरा उस पर तैयार नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट डाला हुआ है हाँ भाई, मधुबनी वह पेंट। भाई महत्वपूर्ण चीज हो गया ना, बिहार का तुम्हारा नाम हो गया, नारी सशक्तिकरण की बात जो कर रही हाँ हो। तो उसमें तो बहुत चीज है, पंचायती राज है, जितना प्रोग्राम चला उस समय उसका है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो महिला का कितना योगदारी है, योगदान है वर्क फोर्स में। सब ठीक है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगा। अच्छा उसी पर घुमा दोगे पूरा, 10 मिनट खींच हाँ लोगे, फोटो सब भी रखे रहोगे, हम गए हुए हैं, हाँ देखिए, हाँ बहुत जरूरी चीज है। हाँ तो देखो, तो मंदी नहीं हो अर्थव्यवस्था में, डिप्रेशन कारण क्या, लाभ जीरो हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उद्यमी मंदी रहने पर उत्पादन करना बंद कर देगा। उसके बाद है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता क्या है कि मान लीजिए आप व्यापार करना चाहते हैं और आपको कैपिटल चाहिए, व्यापार करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल की आपूर्ति कैपिटल की आपूर्ति आसानी से होना जरूरी है, तब विनियोग बढ़ेगा। विनियोग बढ़ेगा। 7वां है बचत, सेविंग। बचत की मात्रा बढ़ने पर ऋण देना आसान हो जाता है। बचत की मात्रा बढ़ने पर ऋण देना आसान हो जाता है। आठवां है
सरकार द्वारा सिंगल विंडो सरकार द्वारा सिंगल विंडो प्रणाली अपनाई जाए तब उद्यमी को एक ही स्थान पर नए उद्योग लगाने का नए उद्योग लगाने का सभी कार्य संपन्न हो जाए तब विनियोग प्रोत्साहित होता है। अजीत, ये सब। अभी गो ये यूट्यूब वाला जो है ना, जी। वो गूगल 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 जो होता है, जी। गूगल के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा या। पूरा सबका सर्वे कर रहा है, जो मटेरियल पढ़ा रहा है वो सही है कि नहीं। जी। तो फेसबुक उस पर देखोगे, हम उसको फेसबुक पर अपलोड किए हैं स्क्रीनशॉट लेके। उसमें मेरे बारे में लिखा है कि डॉक्टर पीसी वर्मा जो पढ़ा रहे हैं वो वेरी 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 रेयर तथा ओरिजिनल मटेरियल को लिख रहे हैं। जी ये सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक पैराग्राफ लिख के अपलोड किया है यूट्यूब में। तो हम ऐसे ही अपना देख रहे थे तो देखे कि अरे मेरा नाम है, तो देखे कि पूरा लिख के भेजे हुआ। क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं वो ओरिजिनल किताब में वो बात है, भले वो आहूजा में नहीं हो, एमएल सेट में नहीं हो, या जो हिंदी मीडियम का और किताब सब, वो सब कहीं कोई नजर नहीं। डायग्राम है तो ओरिजिनल डायग्राम है, इक्वेशन है, हर का 10 वो 20 वो इक्वेशन है। तो सारा इक्वेशन वहां दिए हुए हैं, क्योंकि आदमी मरणशील है लेकिन ज्ञान थोड़ी मरणशील है। वो तो जहां जी लिखा सर। गया वहां लिखा गया, नेक्स्ट जनरेशन उसको देखेगा। तो जी सर। किताब सबको खरीदना मुश्किल, लाइब्रेरी में सारा किताब उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ेगा कहाँ से बच्चा। तो इसलिए वो हम कोशिश कर रहे हैं।
पटना कॉलेज का बिल्डिंग जो है वो पुर्तगाली सब का बनाया हुआ, अभी भी कौन सा फोटो है फोटो? सब में, पुर्तगाली सब का फोटो है। पानी के रास्ते से आता था और अरे पानी अफ, पानी से मत अफीम बताओ। इन सब का बिजनेस करता था, मसाला का बिजनेस करता था। तो गंगा नदी के किनारे से नाव से लाके वहीं रखता था, जो पटना कॉलेज बना हुआ है अभी। गया में दाल का इस सब का बहुत बड़े बड़ा मंडी लगता था, जो पूरे भारतवर्ष से लोग आता था। तो विनियोग को बढ़ाने के लिए, अब जैसे ही मधुबनी पेंटिंग पर पीएचडी किए हुई है, अब मधुबनी पेंटिंग वाली जो है वो नेचुरल कलर, मतलब कि फूल पत्ती से कलर निकाल के बनाती थी, और फ्रांस चली गई है। फ्रांस में वो फर्स्ट प्राइज प्राप्त की, और तब पता चला कि अरे तो मधुबनी की है। ललित नारायण मिश्रा उस समय थे, तो रेलवे मंत्री थे। उन्होंने कहा कि रेल के डिब्बा में सब जगह मधुबनी पेंटिंग को लगाओ, तो भीतर में भी बाहर में भी सब जगह। तो बिहार में जब तक ले सारे जो उद्यमी चाहते हैं, उस उद्यमी के कार्य को अगर आप नहीं करते हैं, तो किसी भी हालत में विनियोग बढ़ेगा नहीं। हम 51 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, 51 वर्ष से। जान रही हो कि नहीं जान रही हो? हाँ जान रहे हैं सर। और तुम्हारा उम्र कितना होगा अभी? 42। 42। मतलब जब हम पढ़ाना शुरू किए उस समय तुम पैदा भी नहीं हुई थी, और आज तुम प्रोफेसर बनी हुई हो या प्रोफेसर का परीक्षा देने जा रही हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार उस समय भी स्टूडेंट थे तो बिहार पिछड़ा हुआ था, गरीब है, लास्ट लाइन पर आता था। कॉलेज में पढ़ा है उस समय भी गरीब था, लास्ट लाइन में। अभी क्या है, अभी भी गरीब है, लास्ट लाइन पर। तो कोई खास बात ऐसा है जो बिना उसको हटाए हुए वो संभव नहीं है। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिहार में, किस चीज में हो रहा है? पटना में रोड का बिछा दिया है जाल, क्या कि नीचे पानी लबालब रहेगा और ऊपरे ऊपर आप चली जाइए। ऊपर ऊपर पुल पर पानी चढ़ेगा नहीं ना। अटल नहीं। पथ, अटल पथ देखे हुई हो? क्या सर? अटल पथ का नाम जानती हो? हाँ वाटर पार्क, वाटर पार्क। वाटर पार्क का नहीं, हम बोले अटल पथ। अब सोचो, अटल पथ तुम्हारा कहाँ नैसाबाद घर है? पार्क, अटल पार्क। अटल पथ है ना? हाँ। वो डूबेगा पानी में? नहीं नहीं, नहीं डूबेगा। वो डूबेगा तो कोई हम लोग बचेंगे ही नहीं। नहीं। तो वो बाढ़ से बचने के लिए नीतीश बाबू बना दिए हैं कि न कुछ होगा तो हम लोग ऊपर में बैठ करके रहेंगे प्लास्टिक ओढ़ कर। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एक बार थोड़ा सा बारिश हुई तो पूरा शहर डूब जाता है। तो उद्यमी को जो जो चीज चाहिए उसको जाके आप देखिए। गुजरात में क्या है, गुजरात में एक लड़का फैक्ट्री खोला, और उस फैक्ट्री में केला बेचता था। पका हुआ केला यहाँ से जाता था, या कच्चा भी रहता जाता था। रोड पर जाने पर जर्किंग होता है तो केला टूट जाए, टूट जाए तो उसको विदेश में एक्सेप्ट नहीं करता था। जाके वहां के सरकार को कहा कि भाई हमारा तो केला टूट जाता है रास्ता में। तो रोड जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसी तरह का वहां सब 10 साल 15 साल पहले
10 साल तभी यही है, 15 साल पहले रोड को एकदम चिकना कर दिया, सीधे एयरपोर्ट, ये पानी वाला जहाज तक आराम से ले गया और वहां उतार दिया। तो सचमुच का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो औद्योगिक बैकवर्डनेस के लिए जो जो चीज पॉइंट दिया हुआ है, बिहार की अर्थव्यवस्था जो मेरा किताब है उसमें 10 गो पॉइंट दिए हुए हैं, उसको खोल के देख लो। वो बात अभी भी लागू हो रहा है कि आर्थिक पिछड़ापन को, औद्योगिक पिछड़ापन को कैसे दूर करेंगे। समझी बात को? किताब है ना बिहार की अर्थव्यवस्था। आपका छपा हुआ तो नहीं है मेरे पास अभी। क्या हो गया? तुम तो खरीदी थी, हमको याद है जैसा। नहीं खरीदे नहीं थे, लेकिन कहाँ रखे हैं ये भी ठीक है, थेसिस का जितना चैप्टर है ना वो हम्म, व्हाट्सएप पर हमको भेजो, ताकि क्या क्वेश्चन पूछेगा वो तुमको बता देंगे। क्या सर? थेसिस में कितना चैप्टर है हाँ। उसको फोटो खींच के हमको भेजो। ओ, टाइटिल, लेसन का नाम? टाइटिल क्या है, कितना पेज है, लास्ट पेज, हाँ लास्ट पेज को फोटो खींच के भेजो, पहला पेज हाँ, का फोटो खींच के भेजो। कंटेंट का भेज देते हैं। हैं? जो कंटेंट है ना, क्या? जो कंटेंट है उसको हाँ। भेज देते हैं, और जो इंट्रोडक्शन है उसको भी भेज देते हैं। अरे हम तुमको जो बात कर रहे हो समझ रही हो कि नहीं? हाँ सर, आप जैसे कितना पेज है और क्या लेसन है, तो शुरू का जो। लास्ट पेज और पहला पेज। हाँ तुमको इंटरव्यू में बोलेगा कि आपके हाँ, लास्ट पेज में आपने क्या लिखा है। लास्ट पेज में बिब्लियोग्राफी है, संदर्भ ग्रंथ। हैं? लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची। थेसिस का लास्ट पेज, संदर्भ सूची तो अलग रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो तो पीछे है। थीसिस का नाम। थेसिस का लास्ट पेज है कि लिखावट तुम्हारा एंड होगा। अच्छा अच्छा, तो हम वो भी भेज देंगे। ठीक है। हम्म।